नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। देश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्यसभा की सीटों को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। हरियाणा, बिहार और ओडिशा में कुल 11 राज्यसभा सीटों के लिए सुबह 9 बजे से मतदान जारी है। इन चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां क्रॉस वोटिंग की आशंका ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल देश के कुल 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 7 राज्यों की 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि बाकी 11 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इन 11 सीटों में सबसे ज्यादा नजरें हरियाणा, बिहार और ओडिशा पर टिकी हुई है। बिहार की बात करें तो यहाँ राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 2 विधायक सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं का फोन भी बंद आ रहा है, जिससे महागठबंधन के खेमे में चिंता बढ़ गई है। अब तक बिहार में एनडीए के 176 विधायकों ने वोट डाल दिया, जबकि महागठबंधन की ओर से 37 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ऐसे में यहाँ राजनीतिक समीकरणों पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं हरियाणा में मतदान की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहला वोट डालकर की। सुबह 11:20 तक कुल 25 विधायक अपने वोट डाल चुके थे। दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस के विधायक एकजुटता दिखाने के लिए पहले हिमाचल प्रदेश के कसौली से रवाना हुए और चंडीगढ़ पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एकत्र हुए। इसके बाद सभी विधायक एक साथ बस में सवार होकर विधानसभा पहुंचे और मतदान किया। ये रणनीति क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए बनाई गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इन चुनाव का असर राज्यसभा के समीकरणों पर भी पड़ सकता है। 26 सीटों पर निर्विरोध चुनाव में एनडीए और विपक्ष को 13-13 सीटें मिली, लेकिन चुनाव के बाद एनडीए की स्थिति और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। पहले इन सीटों में एनडीए के पास 8 सीटें थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच सकती है, यानी एनडीए को करीब 5 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 सीटों में पहले एनडीए के पास 4 सीटें थी, लेकिन चुनाव के बाद ये संख्या 7 तक पहुंचने के आसार हैं, यानी यहां भी करीब 3 सीटों का फायदा हो सकता है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो कुल मिलाकर एनडीए को करीब 8 सीटों का फायदा मिल सकता है, जिससे राज्यसभा में उसका राजनीतिक प्रभाव और मजबूत हो सकता है। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया जारी है और सभी की नजरें अब शाम तक आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीटों का नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इन सीटों पर किसकी जीत होती है और राज्यसभा का समीकरण किस ओर झुकता है।